मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ मंगला गौरी की एक बहुत ही प्यारी और सच्ची व्रत कथा, जिसमें है भक्ति, विश्वास और माँ की अपार कृपा। चलिए प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं ये सुंदर कथा। तो सखियों, सावन का महीना था। हर तरफ हरियाली थी, मंद मंद पवन बह रही थी और गांव की हर सुहागन स्त्री मंगल के दिन माँ गौरी का व्रत कर रही थी। उसी गांव की एक छोटी सी कुटिया में रहती थी एक नन्ही, मासूम पर बड़ी ही तेजस्वी कन्या, अंबिका। उसकी माँ ने जब से जन्म लिया था, हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया था। लेकिन आज अंबिका के मन में कुछ अलग ही हलचल थी। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या माँ गौरी सच में कन्याओं की भी सुनती है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर मन सच्चा हो तो माँ गौरी तो सांसों की भी बात सुन लेती है। अंबिका उस दिन माँ से छुपकर जंगल में चली गई। वहां एक पुराना शिव मंदिर था, जहां सावन की बूंदें छत से टपकती हुई सीधा शिवलिंग और पार्वती जी की मूर्ति पर गिरती थी। अंबिका ने वही माँ गौरी के सामने अपनी छोटी सी बात रख दी। हे माँ, मैं तो अभी बच्ची हूँ, लेकिन एक वर मांगती हूँ। ऐसा जीवन साथी देना जो मेरे मन की तरह निर्मल हो, पर मेरी परीक्षा ऐसे लो जिससे मैं आपकी कृपा की सच्चाई को समझ सकूं। माँ गौरी ने उस दिन कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसी रात अंबिका को स्वप्न आया। माँ गौरी खुद प्रकट हुई, हरे रंग की साड़ी में, हाथों में लाल कमल ली और बोली, बेटी, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन ये परीक्षा संसार की सबसे कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद को खोना होगा। अंबिका अगले दिन उठी तो पाया कि सब कुछ बदल चुका था। न माँ, न घर, न गांव। वह किसी और समय में पहुंच चुकी थी, एक ऐसे राज्य में जहां केवल स्त्रियां रहती थीं और हर मंगल को एक देवी की कथा गाई जाती थी, जो कभी पूर्ण रूप से सुनी नहीं जाती थी। वहां की रानी ने अंबिका से कहा, अगर तू इस अधूरी कथा को पूरा कर पाई तभी तू अपने जीवन का वर पा सकेगी, वरना नहीं। अंबिका को रोज मंदिर जाना होता और हर मंगलवार माँ गौरी के चरणों में बैठकर उस अधूरी कथा को सुनना होता, जो हर स्त्री की आंखों में आंसू और हृदय में शक्ति भर देती थी। लेकिन हर बार कथा वहीं आकर रुक जाती, और तब माँ गौरी ने उस स्त्री को अग्नि में प्रवेश का आदेश दिया। किसी को नहीं पता था कि इसके आगे क्या हुआ। अंबिका ने ठान लिया कि वो उस कथा का अंत खोजेगी। उसने तपस्या शुरू की, न खाने की जिद, न सोने की इच्छा, बस हर मंगलवार माँ गौरी की आंखों में देखती रहती और कहती, माँ, मुझे वो अधूरी कथा पूरी चाहिए। वर चाहिए तो मिलेगा, नहीं चाहिए तो मत देना। पर वो अधूरी बात अब अधूरी न रहे। 7वें मंगलवार को, जब पूरे जंगल में बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी और हर ओर शिव पार्वती के भजन की गूंज थी, माँ गौरी ने उसे दर्शन दिए। इस बार उनके साथ शिव शंकर भी थे। माँ बोली, बेटी, जिस स्त्री को अग्नि में प्रवेश का आदेश मिला था वो मैं ही थी, पर वो अग्नि अग्नि नहीं थी, वो विश्वास की परीक्षा थी। जिसने वो अग्नि पार की उसे स्वयं महादेव का साथ मिला। अब तू भी उसी कथा का पात्र बन चुकी है अंबिका, क्योंकि तूने मेरी अधूरी कथा को अपनी तपस्या से पूर्ण किया है। तेरा वर वहीं खड़ा है जो तेरे साथ तेरी परीक्षा में हर रूप में रहा, कभी फूल बनकर, कभी जल बनकर, कभी एक मौन सहारा बनकर। अंबिका ने मुड़कर देखा, एक युवा तपस्वी जिसकी आंखों में वही ममता थी जो माँ गौरी की थी, और वो मुस्कुरा रहा था। माँ गौरी ने कहा, अब ये वर तेरा है, क्योंकि तूने मांग नहीं की, तप किया है, और जो तप करता है उसे माँ वरदान देती है, सिर्फ हाथों में वर नहीं, जीवन में संपूर्णता का साथ। अंबिका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह माँ गौरी के चरणों में झुक गई और बोली, माँ, आपने मुझे मेरी पहचान दिला दी। आपने यह जता दिया कि एक स्त्री जब सच्चे मन से आपको पुकारती है तो उसका जीवन अकेला नहीं रहता, उसमें आपकी कृपा, आपका संबल समाहित हो जाता है। माँ गौरी ने अपने आंचल से अंबिका के आंसू पोंछे और कहा, बेटी, अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, तुझे अब उन स्त्रियों की कथा सुनानी होगी जो अपने जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजर रही हैं। तुझे उन सभी बहनों तक मेरी यह अधूरी रही कथा पूरी करके पहुंचानी है। हर मंगलवार तुझे मेरी यह कृपा कथा सुनानी होगी, ताकि जो सुने उसका जीवन बदल जाए। उसी क्षण माँ ने अंबिका को एक रेशमी थाली दी। उसमें एक दीपक था जो बिना तेल के जल रहा था, और एक छुटकी सिंदूर जो स्वर्ण जैसा चमक रहा था। माँ बोली, इस दीपक को तुम जहां भी जलाओगी वहां स्त्री के भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। यह मेरी कथा की ज्योति है, इसे हर उस बहन तक पहुंचाना जो उम्मीद हार चुकी है। अंबिका ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। हर सावन के मंगलवार को हर उस बहन के लिए जो मांग तो रखती है पर जवाब नहीं पाती, जो हंसती तो है पर भीतर से टूटी होती है, जो सिंदूर तो लगाती है पर अपने भविष्य को धुंधलाते हुए देखती है। अगले मंगलवार अंबिका ने पहली बार वो दीपक जलाया, गांव की एक बुजुर्ग स्त्री के घर में, जिसकी 4 बेटियां थीं और बेटा नहीं था। पूरे गांव ने ताने मारे थे उस स्त्री को, अब तेरा कुल कौन चलाएगा? पर जैसे ही दीपक की लौ उस स्त्री की चौखट पर पहुंची, माँ गौरी की कृपा से उस घर में फिर से जीवन उमड़ पड़ा। चारों बेटियां एक एक करके बड़ी विदुषी, धर्मात्मा और योग्य बनी, और वही स्त्री गांव की सबसे सम्मानित माता बन गई। लोग कहने लगे, बेटियां ही कुल की शोभा हैं, और माँ मंगला गौरी की दी हुई ज्योति ही सच्चा व्रत है। अंबिका अब हर मंगलवार एक नई कथा सुनाती, पर ये कथाएं कहीं लिखी नहीं थी, ये उसे माँ गौरी की आंखों से दिखाई देती थी। वो जब आंखें मूती, माँ की कृपा कथा बनकर उसकी सांसों में उतर जाती
और जब बोलती तो हर बहन की आत्मा को छू जाती। धीरे धीरे उसकी थाली का दीपक हर गांव, हर नगर में घूमने लगा और हर उस घर में रोशनी देने लगा जहां कोई बहन टूटी हुई आशा लिए बैठी होती। एक बार एक नगर में एक नवविवाहिता स्त्री थी, नर्मदा। उसके ससुराल में सबने उसका अपमान किया क्योंकि वह बांझ समझी गई थी। नर्मदा ने कई देवी देवताओं से मन्नत मांगी पर कोई उत्तर नहीं मिला। तभी किसी ने कहा, अंबिका की मंगला गौरी कथा सुनो। वह कथा नहीं, माँ की कृपा है। नर्मदा ने 7 मंगलवार तक बिना बोले, बिना रोए, बस माँ गौरी की कथा सुनी, अंबिका की वाणी से। और 8वें मंगलवार की सुबह माँ गौरी ने स्वप्न में प्रकट होकर नर्मदा से कहा, तेरे भीतर अब सिर्फ जीवन ही नहीं, मेरी कृपा भी जन्म लेगी। वर्ष भर में नर्मदा को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वो कन्या जब बड़ी हुई तो उसी मंदिर में पहली बार माँ की कथा सुनाने बैठी जहां कभी अंबिका ने अपनी कहानी शुरू की थी। तो सखियों, आगे सुनिए। सावन का 5वां मंगलवार था। बारिश धीमे धीमे धरती को भिगो रही थी। हवाओं में तुलसी, बेला और मिट्टी की सुगंध घुली थी और उसी महक के साथ अंबिका एक नए नगर पहुंची, एक ऐसा स्थान जहां वर्षों से कोई स्त्री मंगला गौरी का व्रत नहीं कर रही थी। लोगों ने पूजा पाठ को केवल परंपरा समझ रखा था, भाव का कोई स्थान न था। अंबिका वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी माँ की कथा सुनाने। शुरू में कोई नहीं आया, बस मंदिर की घंटियां और बारिश की बूंदें उसका साथ दे रही थीं। पर जब अंबिका ने माँ की कृपा कथा शुरू की तो वातावरण बदलने लगा। बारिश की रिमझिम एक लय बन गई, जैसे हर शब्द को सुर मिल रहा हो। उसकी आवाज में माँ गौरी की करुणा थी और वो कह रही थी, हे स्त्रियों, जो जीवन की थकान से झुक गई हो, जो पीहर को याद करके चुपचाप आंसू बहाती हो, जो मायके की चूड़ियां छोड़कर ससुराल की मर्यादा में घुटती हो, सुनो, माँ गौरी का व्रत केवल व्रत नहीं, ये तुम्हारे भीतर की देवी का पुनर्जन्म है। कथा सुनकर वहां की एक स्त्री रचना रो पड़ी। उसके पति ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने अंबिका से पूछा, क्या माँ मेरी सुनेगी, तो अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, माँ उन्हीं की सुनती है जो सबसे अंत में आते हैं, क्योंकि अंत में आने वाले प्रार्थना नहीं, समर्पण लेकर आते हैं। रचना ने अगले ही मंगलवार से व्रत शुरू किया। हर बार वह चुपचाप माँ के आगे बैठ जाती, कोई मांग नहीं रखती। 7वें मंगलवार को जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि उसका पति वही दीपक लेकर आया है जो अंबिका की थाली से प्रसाद स्वरूप निकला था। वह बोला, मैंने वर्षों तक तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन इस दीपक की लौ में तुम्हारा सच्चा स्वरूप देखा। आज से मैं तुम्हारा साथी नहीं, उपासक बनना चाहता हूँ। अंबिका ने माँ की मूर्ति की ओर देखा और माँ मुस्कुरा रही थी। अब हर मंगलवार अंबिका की कथा दूर दूर तक गूंजने लगी, लेकिन एक दिन वह शांत हो गई। कोई कथा नहीं, कोई दीपक नहीं। सभी बहनें चिंतित हो उठी, क्या माँ अब नाराज है? परंतु उसी रात अंबिका एक स्वप्न में सभी स्त्रियों को दिखाई दी, माँ गौरी के साथ बैठी हुई। माँ ने सभी बहनों से कहा, अब अंबिका की भूमिका पूर्ण हुई। अब हर वह स्त्री जो उसकी कथा सुन चुकी है वही अंबिका है। अब वही माँ की कथा आगे सुनाएगी। अब कोई भी बहन अकेली नहीं है, हर एक में माँ की शक्ति बस चुकी है। और तभी उस नगर की हर स्त्री की हथेली में एक ज्योति चमकने लगी, वही बिना तेल वाली लौ जो पहले अंबिका के पास थी। अब हर बहन, चाहे वह गृहिणी हो, नौकरी पेशा हो या जीवन से टूटी हो, जब माँ की कथा कहती तो उसकी आवाज में अंबिका की मधुरता और माँ गौरी की कृपा अपने आप उतर आती। और बहनों, उस नगर की स्त्रियां जब पहली बार अपनी ही हथेलियों में वह बिना तेल की लौ देखती तो उनके चेहरे पर विस्मय भी होता और श्रद्धा भी। कुछ देर के लिए सब मौन थी, फिर अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और माँ गौरी की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे माँ भी भाव विभोर होकर आशीर्वाद बरसा रही हो। उस दिन के बाद कोई भी स्त्री अकेली नहीं रही। जो बहनें पहले मौन में घुटती थीं, अब कथा सुनाने लगी। जो बहनें पहले झुककर चलती थीं, अब माँ का दीप लेकर दूसरों की राहें रोशन करने लगी। जिस नगर में मंगला गौरी व्रत का नाम तक कोई नहीं जानता था, वहाँ हर गली में मंगलवार को दीप सजने लगे और कथा की स्वर लहरियां कानों से उतरकर हृदयों तक पहुंचने लगी। लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहाँ अभी भी एक स्त्री बैठी थी, बिल्कुल चुप, अंधेरे में टूटी हुई। उसका नाम था तारा। तारा एक विधवा थी, समाज की नजरों में अपवित्र, शोक का प्रतीक। उससे कहा गया था, व्रत और तू, तेरी तो मंगल ही विलीन हो चुकी है। पर तारा की आत्मा जानती थी कि उसका मंगल किसी पुरुष के साथ नहीं, माँ के चरणों में जुड़ा था। एक रात जब सब दीप बुझे हुए थे, तारा मंदिर के पीछे आकर बैठ गई और धीरे से बोली, माँ तू सबकी सुनती है, पर क्या जो जीवन की हर डोरी हार चुकी है उसकी भी सुनती है? उसके ठीक सामने एक पीपल का पत्ता झड़कर गिरा और उसमें वही लौ दिखी, वही बिना तेल की ज्योति। तारा कांप उठी। माँ ने उत्तर दे दिया था। अगली सुबह पहली बार नगर की बहनों ने देखा कि मंदिर में सबसे आगे एक विधवा बैठी है, हाथ में दीपक, आंखों में तेज। उस दिन तारा ने जो कथा सुनाई वह इतनी गूढ़ थी कि सभी बहनों को लगा जैसे माँ स्वयं बोल रही हो। उसने कहा, एक समय माँ गौरी ने स्वयं अपने व्रत का पालन विधवा रूप में किया था, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा व्रत केवल मांग में सिंदूर नहीं, हृदय में श्रद्धा है। माँ ने तपस्या की, शिव के लिए नहीं, खुद के भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए।
तारा की कथा सुनकर सब स्त्रियां उठी और उसके चरणों में झुक गई। और उसी क्षण मंदिर की मूर्ति से माँ की मूरत मुस्कुराई और कुछ पल के लिए वह मूरत सजीव हो गई। माँ ने कहा, अब मेरा व्रत किसी परंपरा तक सीमित नहीं, अब ये हर उस स्त्री की पहचान है जो सुनती है, समझती है, सहती है और फिर भी मुस्कुराकर जीती है। तभी आकाश में इंद्रधनुष निकला और पहली बार नगर की स्त्रियों ने सिर्फ माँ की कृपा नहीं, अपनी शक्ति को पहचाना। नगर की स्त्रियां अब माँ गौरी को एक देवी की मूर्ति नहीं, अपने भीतर के तेज के रूप में देखने लगी थी। हर मंगलवार मंदिर नहीं, हर घर मंदिर बन चुका था और हर बहन, अंबिका भी थी, तारा भी थी, रचना भी और माँ भी। मगर एक दिन नगर के उत्तर दिशा में बसे एक वीरान गांव से एक अनसुनी पुकार आई। वहां की स्त्रियां माँ के नाम से भी अपरिचित थीं। वहां के घरों में साज सज्जा नहीं, पीहर की यादें नहीं और न ही मांग में सिंदूर था। वो गांव वर्षों से सूखा झेल रहा था और वहां की स्त्रियों को व्रत, कथा और पूजा के नाम पर बस दुख मिला था। कोई भी वहां मंगला गौरी व्रत का नाम तक नहीं लेना चाहता था। तभी एक दिन उस गांव में एक अनजान बहन पहुंची, सिर पर आंचल, आंखों में तेज और हाथ में वही दीपक जो बिना तेल के जलता था। उसका नाम किसी को नहीं पता था, बस उसने आकर मंदिर की टूटी हुई दीवार के आगे बैठकर कहना शुरू किया, माँ गौरी की कथा केवल सुहागिनों की नहीं, हर स्त्री की है, जो टूट कर भी जुड़ती है, जो रोकर भी मुस्कुराती है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो दिन मंगलवार था और जैसे ही उस बहन ने कथा सुनानी शुरू की, उस वीरान गांव की मिट्टी में नमी आ गई। सूखी हुई तुलसी में फिर से पत्ते निकल आए और बूढ़ी औरतें जो वर्षों से मौन थीं, उनकी आंखों से आंसुओं के साथ आस्था भी बहने लगी। लोगों ने उस बहन से पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूँ जिसे तुम हर मंगलवार भूल जाते हो। मैं वही हूँ जिसे तुमने मूर्ति में बांध दिया, जबकि मैं हर स्त्री के मन में बसती हूँ। मैं मंगला गौरी हूँ, आज, अभी और सदा तुम्हारे साथ। कहते हैं उस दिन उस गांव में माँ गौरी ने मानव रूप में कथा सुनाई और जब कथा पूरी हुई तो वो दीपक जो बिना तेल के जलता था, एक एक बहन की हथेली में चला गया और वहां की सभी स्त्रियां पहली बार मुस्कुरा उठी। तभी एक वृद्धा ने कहा, हमने तो सुना था कि देवी पर्वतों पर रहती है, स्वर्ग में निवास करती है, पर आज हमने जाना देवी वही होती है जो दर्द में भी दूसरी स्त्री का सहारा बनती है। माँ गौरी ने उस वृद्धा के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब मैं तुम्हारे भीतर ही रहूंगी, हर व्रत में नहीं, हर विश्वास में। अब न कोई टूटेगा, न कोई अकेला रहेगा। जब तक स्त्री मांग में सिंदूर लगाए न लगाए, अगर वो प्रेम और श्रद्धा से जिएगी, मैं उसके साथ रहूंगी। तो सखियों, अब माँ की कथा आगे बढ़ रही है, जहाँ स्त्री केवल श्रद्धालु नहीं, शक्ति स्वरूपा बनकर प्रकट होती है। उस दिव्य रात के बाद जब माँ गौरी ने स्वयं कथा सुनाई, तो अगले ही दिन चारों दिशाओं से स्त्रियां उस गांव में उमड़ पड़ी। कोई अपनी टूटी चूड़ियां लेकर आई, कोई अधूरी प्रार्थनाएं लेकर, कोई माँ की मूर्ति में माँ को खोजने आई, तो कोई खुद में माँ को पहचानने। अब वो गांव जो एक समय शोक और सूनेपन का प्रतीक था, मंगला गौरी धाम कहलाने लगा। और हर मंगलवार वहां कोई एक स्त्री माँ की कथा सुनाती, पर आवाज से ज्यादा भाव बोलता था। एक बार वहां एक नवविवाहिता पहुंची, उसका नाम था पवित्रा। उसके विवाह को 6 वर्ष बीत चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। उसके ससुराल में रोज ताना, अपमान और तिरस्कार मिलता। उसकी सास कहती, माँ का सिंदूर तब तक व्यर्थ है जब तक कोख सूनी है। पवित्रा टूटी हुई थी, लेकिन माँ की कथा ने उसमें एक अद्भुत धैर्य भर दिया। उसने माँ के आगे एक शब्द भी नहीं बोला, न वर मांगा न संतान, बस मौन रहकर हर मंगलवार थाली सजाती, दीप जलाती और सुनती। माँ गौरी कैसे स्त्री को टूटने नहीं देती, बिखरने नहीं देती। एक दिन माँ गौरी उसके स्वप्न में आई और बोली, बेटी, जो मांगते हैं उन्हें फल मिलता है, पर जो मौन होकर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं स्वयं अपनी इच्छा से देती हूँ। तेरी गोद भरेगी, पर उससे भी पहले मैं तेरे भीतर ऐसा तेज भरूंगी कि तू खुद किसी की शक्ति बन जाएगी। कुछ ही महीनों बाद पवित्रा गर्भवती हुई, पर केवल गर्भ ही नहीं, उसका मन भी माँ की कृपा से पूर्ण हो चुका था। उसने प्रण लिया कि वह हर उस स्त्री को माँ की कथा सुनाएगी जिसे समाज ने अपूर्ण कहा हो। धीरे धीरे मंगला गौरी धाम से कई माँ की कन्याएं निकलने लगी। कोई विधवा थी, कोई अपमानित बहू, कोई निराश कन्या, कोई वंचित स्त्री। पर जब वे माँ की कथा कहती तो वे सिर्फ व्रतधारी नहीं, कृपाधारी बन जाती। माँ की कृपा अब जलधारा बन गई थी। जहाँ जहाँ कथा गूंजती, वहां वहां सूखा हृदय भी भीग उठता और माँ की लौ हर जीवन में आशा बनकर जल उठती। लेकिन तभी एक नगर ऐसा था जो वर्षों से बंदिशों और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। वहां व्रत करना सिर्फ रस्म था, कथा सुनना बस परंपरा, ना कोई श्रद्धा, ना कोई भाव, ना कोई माँ का सच्चा स्मरण। माँ ने तय किया, अब वो वहां स्वयं जाएंगी और उन्होंने एक बार फिर अंबिका के रूप में जन्म लिया। उस नगर में कोई माँ की कथा नहीं सुनता था। स्त्रियां दिन भर काम करती, सहती, चुप रहती, पर किसी के पास श्रद्धा की लौ नहीं बची थी। पंडितों ने व्रत को केवल विधियों तक सीमित कर दिया था और भक्ति की जगह भय ने ले ली थी। उसी नगर के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची थी, चारुलता। उसे माँ के बारे में कुछ नहीं पता था, पर हर मंगलवार वो अकेली बैठकर आकाश को देखती और कहती, कोई है जो मेरी माँ जैसा प्यार दे सकता है? माँ गौरी ने उसकी पुकार सुनी। उसी रात चारुलता ने स्वप्न में एक स्त्री को देखा।
हरियाली की साड़ी में लिपटी, माथे पर चंद्रिका सी बिंदी, हाथ में दीपक और हृदय में असीम करुणा। वो बोली, मैं वही हूँ जिसे तू ढूंढती है, पर मैं तब तक तेरे पास नहीं आ सकती जब तक तू मेरी कथा इस नगर की एक भी स्त्री को सुना न दे। चारुलता सुबह उठी, माँ की मूर्ति के आगे गई और खुद ही फूल सजाकर बोलना शुरू किया। सुनो बहनों, माँ गौरी की कथा कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये वो दीप है जो अंधेरी कोख में उजाला करता है। ये वो धागा है जो टूटे रिश्तों को फिर से पवित्र बनाता है। ये वो माँ है जो बिना पुकारे भी साथ देती है और बिना मांगे भी सबसे अधिक दे जाती है। लोगों ने उसे टोका, तू बच्ची है, तुझे क्या समझ कथा की। पर चारुलता बोली, माँ की कृपा उम्र नहीं देखती, बस भक्ति देखती है। और माँ ने उसे सच कर दिखाया। एक दिन नगर की सबसे अमीर, सबसे अभिमानी स्त्री राजश्री देवी, जिसे कभी किसी बात से फर्क नहीं पड़ा, वो अचानक चारुलता की कथा सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार जाना कि उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, पर माँ को कभी नहीं पहचाना। राजश्री ने उसी दिन अपना सारा अभिमान त्याग कर चारुलता की चरणज लेकर अपने माथे पर लगाया और कहा, आज पहली बार मैं माँ के सामने एक बहन बनकर बैठी हूँ। उस दिन से नगर बदलने लगा। जहाँ पहले मंदिर के द्वार बंद रहते थे, अब हर मंगलवार माँ की कथा की गूंज से खुलने लगे। जहाँ पहले स्त्रियां मौन थीं, अब वे कथा बनकर बोलने लगी। चारुलता ने एक दिन माँ से पूछा, माँ आप हर जगह प्रकट क्यों होती हो। माँ मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर जगह कोई न कोई बहन ऐसी होती है जिसे खुद का तेज याद दिलाना होता है। मैं कथा नहीं, तुम्हारा आत्मबल हूँ बेटी। मैं मंदिर की मूर्ति नहीं, तुम्हारे भीतर की ज्योति हूँ। उस रात आकाश में मेघ गहराए हुए थे। वर्षा की बूंदें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं। उस वन में चारों ओर हरियाली थी और उस हरियाली के बीच मंद मंद चलती बयार में माँ गौरी की महिमा का गान हो रहा था। महादेव स्वयं ध्यान मग्न थे और माँ गौरी अपनी सखियों संग किसी कन्या के लिए विशेष आशीर्वाद संजो रही थी। उसी समय वह नवविवाहिता कन्या वसुधा, जो जीवन के नए चरण में पग धर चुकी थी, सावन के तीसरे मंगलवार को विधि पूर्वक मंगला गौरी व्रत कर रही थी। उसके हृदय में बस एक ही संकल्प था, हे माँ गौरी, मेरे जीवन में प्रेम बना रहे, मेरा घर एक मंदिर बन जाए और मेरा पति मेरे लिए शिव समान बने। उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से व्रत किया, दीप जलाए, कथा सुनी और माँ के चरणों में मौन मनोकामना रख दी। रात को जब वह अपनी झोपड़ी में विश्राम कर रही थी, तब उसे स्वप्न में एक तेजस्वी नारी दिखाई दी, आभा से दमकती, लाल वस्त्रों में सजी, सिर पर चंद्रमा सा मुकुट और हाथ में दीपक लिए। वसुधा सहम गई, पर वह देवी मुस्काई और बोली, मैं ही हूँ गौरी, तुम्हारी सखी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रखवाली करने वाली। तुम्हारा यह व्रत मुझे अति प्रिय है और तुम्हारी सरलता, तुम्हारा प्रेम मुझे भाव विभोर कर गया है। जाओ वत्से, तुम्हारा गृहस्थ जीवन मंगलमय होगा। तेरे आंगन में सुख की बौछारें होंगी और जब भी कोई स्त्री यह व्रत मेरी उसी श्रद्धा से करेगी, उसे तू प्रेरणा बनकर मिलेगी। वसुधा की आंख खुली, चारों ओर सुगंध थी, दीप स्वयं प्रज्वलित हो उठे थे और खिड़की से आती हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि थी। उसी दिन से वसुधा गांव की अन्य कन्याओं को माँ गौरी के इस अलौकिक व्रत की कथा सुनाने लगी। पर वह एक बात कभी नहीं बताती थी। माँ गौरी ने उससे एक वचन लिया था कि वह यह नहीं बताएगी कि उसे स्वयं माँ ने दर्शन दिए। परंतु बहनों, कहते हैं ना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ रहस्य भी भक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। और वही रहस्य हर सावन में हर मंगलवार को एक नई स्त्री की गोद में आशीर्वाद बनकर उतरता है। तो सखियों, उस सावन की अगली मंगल तिथि आई। पूरे गांव में मंगला गौरी व्रत की धूम थी। कन्याएं, नवविवाहिता स्त्रियां सब व्रत के आयोजन में जुटी थी। लेकिन इस बार व्रत में एक नई स्त्री शामिल हुई। नाम था प्रभा। वह दूर गांव से आई थी। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, आंखों में आंसू छुपे हुए थे, पर उसकी चाल में एक दृढ़ निश्चय था। वसुधा ने उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया और पूछा, बहन, तू इतनी दूर से आई है, क्या कोई विशेष मनोकामना है? प्रभा ने कहा, मेरे पति मुझे बिना कारण छोड़कर चले गए हैं। मैंने हर मंदिर, हर द्वार पर माथा टेका, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने तुम्हारी कथा सुनाई कि सावन की मंगला गौरी व्रत में माँ स्वयं व्रती की पीड़ा सुनती है, और तभी मैं यहाँ चली आई। वसुधा की आंखों में माँ का वही स्वरूप कौंध गया, वही दिव्य स्नेह, वही चुपचाप आशीर्वाद बरसाने वाली शक्ति। वसुधा ने प्रभा का हाथ थामा और कहा, आज तू माँ गौरी को अपनी सखी मान, अपनी बहन मान और मन से उन्हें आमंत्रित कर। देखना, माँ तेरे जीवन में जो खो गया है उसे नए रंगों में लौटा देंगी। प्रभा ने पूरे मन से व्रत किया। उसने मिट्टी का दीपक बनाया, गंगा जल से माँ गौरी का अभिषेक किया, और जब कथा का समय आया तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने माँ से कहा, हे गौरी माँ, सब कहते हैं आप प्रेम की देवी हो, फिर मेरे जीवन में यह वियोग क्यों आया? यदि यह परीक्षा है तो मैं उसे सह लूंगी, पर बस एक संकेत दो कि आप सुन रही हो। रात हुई। प्रभा अकेली एक पीपल के नीचे बैठी थी, चुपचाप। तभी एक वृद्ध स्त्री वहां आई। उनके हाथ में एक थैला था, चेहरे पर अपूर्व शांति। उन्होंने प्रभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तेरे पति को एक भ्रम ने घेर रखा था, पर अब वह भ्रम टूटेगा। तू कल सूरज उगने से पहले उस नदी में एक दीप बहा देना, जिसमें तू अपने पति का नाम चुपचाप कहेगी। माँ तक वह बात पहुंचेगी। प्रभा ने कुछ पूछना चाहा,
पर वृद्धा वहां से चली गई। अगली सुबह प्रभा ने वैसा ही किया, दीप जलाया, नदी में बहाया और मन ही मन अपने पति का नाम लिया। उसी दिन दोपहर होते ही गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर एक पुरुष थका हारा आकर गिर पड़ा। वह प्रभा का पति था। जब होश में आया तो उसने रोते हुए कहा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मन भ्रमित था, पर आज सुबह से एक स्त्री की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। कह रही थी, प्रभा तेरा इंतजार कर रही है, वह माँ की सच्ची भक्त है, लौट चलो। और मैं बस चल पड़ा। वसुधा, जो वहीं पास खड़ी थी, मुस्कुरा उठी। उसने प्रभा को गले लगाया और कहा, देखा बहन, माँ गौरी की ममता में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब बहन अपनी बहन को माँ की गोद में छोड़ देती है, तब माँ स्वयं धरती पर उतर आती है। उस दिन गांव में माँ गौरी की महिमा गूंजने लगी और सावन की हर मंगला को अब कोई एक नई स्त्री प्रेम, विश्वास और माँ के वरदान की कहानी लेकर आती, क्योंकि यह व्रत केवल विधि नहीं, यह माँ और बेटी के बीच का एक अटूट रिश्ता है। तो सखियों, गांव की सारी औरतें उस कन्या की भक्ति देखकर दंग रह गईं। हर मंगलवार वह न केवल व्रत करती, बल्कि सुबह से रात तक माँ गौरी के गीत गाती, जंगल से फूल लाकर देवी का श्रृंगार करती। उसकी आंखों में केवल एक ही अभिलाषा थी, माँ मुझे भी एक दिन अपना बना लो। एक मंगलवार की रात को जब सब सो चुके थे, वह कन्या मंदिर में ही माँ के सामने बैठकर भजन गा रही थी। तभी मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश में माँ मंगला गौरी प्रकट हुई। स्निग्ध मुस्कान, चमकता हुआ रूप और हाथों में आशीर्वाद। माँ बोली, बेटी, तूने मुझे इतने भाव से पुकारा है, अब तुझे खाली नहीं लौटने दूंगी, तू जो चाहे मांग ले। कन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोल्डेड हैंड से कहा, माँ, मुझे एक ऐसा जीवन साथी दो जो न केवल मुझे समझे, बल्कि तुम्हारी भक्ति में भी मेरा साथ दे। माँ ने मुस्कुराकर उसे वरदान दिया, तेरा विवाह एक ऐसे युवक से होगा जो पूर्व जन्मों का तपस्वी है और तुम्हारे साथ मिलकर मेरी सेवा करेगा। तेरे घर की हर स्त्री इस व्रत को करेगी और मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे वंश पर सदैव बना रहेगा। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। दूर शहर से एक रथ उस गांव में आया, जिसमें एक तेजस्वी युवक था, राजा की सभा का मुख्यमंत्री, संस्कारवान, ज्ञानी और माँ गौरी का भक्त। उसने कन्या को पहली बार देखा और वही मन से वरमाला पहना दी। कन्या के माता पिता तो पहले हैरान थे, पर जब युवक ने स्वयं उनके सामने प्रस्ताव रखा और बताया कि माँ के आदेश पर वह इसी गांव में आया है, तब सबने इसे माँ गौरी की महिमा माना। फिर सावन के अंतिम मंगलवार को माँ के मंदिर में ही उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और कहते हैं, जिस दिन उनका विवाह हुआ, उस दिन माँ गौरी की मूर्ति से स्वयं फूल झड़े और घंटियां स्वयं बजने लगी। गांव के सब लोग आनंद से नाच उठे और तब से लेकर आज तक वह गांव हर सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है। तो सखियों, उस कन्या का नाम अब गौरी व्रता पड़ गया था, क्योंकि उसने माँ मंगला गौरी के व्रत से न केवल अपना भाग्य संवारा, बल्कि पूरे गांव को भक्ति की एक नई दिशा दी। उसका पति, जिसका नाम धर्मकेतु था, वास्तव में माँ के ही भेजे हुए थे। दोनों ने विवाह के बाद जीवन को केवल एक दूसरे का साथ निभाने में ही नहीं, बल्कि माँ की सेवा और भक्ति में भी समर्पित कर दिया। हर मंगलवार वो दोनों गांव की कन्याओं को बुलाते, उन्हें माँ के व्रत की विधि सिखाते, उन्हें पीले वस्त्र पहनाते और हंसी ठिठोली के साथ माँ की महिमा का गुणगान करते। एक दिन माँ गौरी ने रात्रि स्वप्न में गौरी व्रता को दर्शन दिए और कहा, बेटी, अब तेरा कार्य सिर्फ तेरे घर तक सीमित नहीं है। अब तू गांव से आगे चल और इस व्रत को उन बहनों तक पहुंचा जो अंधकार में है, जिन्हें यह नहीं पता कि भक्ति से जीवन कैसे संवर सकता है। सुबह होते ही गौरी व्रता ने अपना संकल्प लिया। वह आसपास के गांवों में जाने लगी, छोटी छोटी कथा सभाएं लगाने लगी। उसकी मीठी बोली, उसकी आंखों की भक्ति और माँ के प्रति उसका प्रेम सबके मन को छू जाता। धीरे धीरे जहां जहां वह जाती, वहां माँ मंगला गौरी के व्रत का प्रचार हो जाता। बहनों के हाथों में नई चूड़ियां, मांग में सिंदूर और आंखों में आशा आ जाती। जो कन्याएं उदास थीं, उन्हें विवाह के सुंदर प्रस्ताव आने लगे। जो स्त्रियां संतान को तरसती थीं, उनके आंचल भरने लगे। जो पति पत्नी झगड़ते थे, उनके जीवन में शांति और माधुर्य लौट आया। गौरी व्रता अब सिर्फ एक स्त्री नहीं रही थी, वह माँ की भक्त दूत और प्रेरणा बन गई थी। एक बार सावन के अंतिम मंगलवार को गौरी व्रता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। हजारों स्त्रियां, सैकड़ों कन्याएं, दूर दूर से आए परिवार माँ की पूजा में सम्मिलित हुए। जब हवन की अंतिम आहुतियां दी जा रही थीं, तभी अचानक आकाश में से पुष्प वर्षा होने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह चमत्कार है या स्वप्न। पर तभी माँ मंगला गौरी का दिव्य रूप आकाश में प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जहाँ ऐसी बहनें व्रत करें, प्रेम से मेरी कथा कहें, वहां मैं सदा वास करती हूँ। जो इस व्रत को सुनाए, कराए या श्रद्धा से सुने, उसके सारे विघ्न दूर होंगे। उसकी कोख कभी खाली नहीं रहेगी, उसके पति का जीवन दीर्घ होगा और उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा। यह सुनकर सभी स्त्रियां भाव विभोर हो गईं। गौरी व्रता की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू केवल आभार के थे। उसने माँ से प्रार्थना की, माँ, जब तक यह संसार है, तेरे व्रत की यह कथा बहनों की सांसों में गूंजती रहे। मेरी वाणी बंद हो जाए, पर कोई और बहन तेरी कथा को आगे बढ़ाए। और बहन, माँ ने उसकी बात मान ली।
आज भी कहते हैं जहाँ कोई बहन मंगलवार को माँ की कथा सुनाती है, वहाँ गौरी व्रता की आत्मा मुस्कुराती है और माँ मंगला गौरी स्वयं वहाँ आकर बैठती है। तो सखियों, जैसे ही उस स्त्री ने माँ गौरी के आगे अपना समर्पण भाव, श्रद्धा और विश्वास की बेल चढ़ाई, वैसे ही माता ने उसके जीवन की सूखी शाखाओं पर पुनः खुशियों के फूल खिला दिए। उसके घर आंगन में हंसी गूंजी, उसकी कोख में जीवन की किलकारी सुनाई दी। उसकी सास, जिसने कभी उसे ताने दिए थे, अब वही हर मंगलवार उसे गले लगाकर कहती, बहू, तेरा व्रत सच में चमत्कारी है। और उसके पति की आंखों में भी अब विश्वास और प्रेम की ज्योति जल उठी थी। माता गौरी की उस कृपा को वह स्त्री भूल नहीं पाई और हर मंगलवार वह आंगन में दीपक सजाकर हाथ में थाली लिए वह गाती, मंगल मूरत मोरी माँ गौरी, तेरे चरणों में ही है मेरी जिंदगी की नया। सावन की हर बूंद में तेरा प्रेम और तेरी कथा में ही सच्चा वैभव। उस दिन से लेकर आज तक हर स्त्री जो सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रेम से मंगला गौरी व्रत करती है, माँ गौरी उसकी गोद भर देती है, घर को समृद्धि से भर देती है और मन को शांति से सजा देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस सावन के तीसरे मंगलवार को यह कथा तुम्हारे जीवन में भी मंगल की वर्षा करे। माँ गौरी तुम्हारी झोली को सौभाग्य, संतान, सुख, प्रेम और शांति से भर दे। जो माँ बनने की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें माँ गौरी जल्दी अपनी गोदी में फूल सी संतान दे। और जो स्त्रियां पहले से ही माँ हैं, उनकी संतानों की आयु, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की रक्षा करे। हर मंगलवार तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाए। तो सखियों, अगर ये कथा तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे अपनी सभी बहनों के साथ जरूर बांटो, ताकि हर घर में माँ गौरी का आशीर्वाद बरसे। और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना न भूलना। आप सभी बहनों पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।